कृष्ण बलराम गाय चराने गए तो भैया जंगल में दूर पहुंच गए। कहीं जंगल में दोपहरी हो गई भैया, तो वहां कृष्ण बलराम को भूख लगी तो ग्वाल वालों से कह दिया, बगल में ही एक गांव है ब्राह्मणों का, पंडितों का, वहां चले जाओ, वहां से हमारे लिए भोजन सबके लिए ले आओ। ध्यान देना, जैसे ही ग्वाल वाल उन ब्राह्मणों के गांव में गए तो ग्वाल वालों ने देखा कि वो ब्राह्मण अपने अपने द्वारे के सामने हवन कर रहे हैं। बहुत हवन करते हैं, खूब पूजा करते हैं। जब हवन कर रहे थे तो ग्वाल वालों ने उन ब्राह्मणों से राम राम की, लेकिन ब्राह्मणों को गुस्सा आई कि बताओ, इनको पता है कि हम हवन कर रहे हैं तो हवन में बोलेंगे थोड़ी है? बहुत अच्छी कथा है सज्जनों। जब इन ब्राह्मणों ने राम राम भी नहीं ली तो ग्वाल वाल इन ब्राह्मणों से कहने लगे, हे भूमि देवा, हे भूमि देवा शृणुत कृष्ण स्यादेश कारिण प्राप्ताञ्जानीत भद्रं वो गोपाननो राम चोदिता। ये ग्वालवाल कहने लगे, हे भूमि देवा सुनो, हे पृथ्वी के देवताओं, ब्राह्मण देवताओं, भगवान ने हमें आदेश दिया है, कृष्ण बलराम जंगल में आए हैं, उन्होंने अपने लिए भोजन मंगाया है, भूखे हैं। ध्यान से सुनना सज्जनों, जब ब्राह्मणों ने सुना कि ये भोजन मांगने आए हैं भगवान कृष्ण बलराम के लिए, तो भैया ब्राह्मणों ने इनको भगा दिया वहां से। ब्राह्मण कहने लगे, गांव के गमारों, पोखर का पानी पीने वाले, टेटी के अचार से रोटी खाने वाले, यहाँ आए हैं भोजन लेने, चलो यहाँ से। ग्वाल वाल चले गए। कृष्ण ने पूछा कि हमारे लिए भोजन ले आए क्या? तो सज्जनों ध्यान देना, ग्वाल वाल भी गुस्सा में कहने लगे कन्हैया से, ले अंगार खाए ले, भेज दिया हमको बेइज्जती और करवा दी। उन ब्राह्मणों ने तो हमारी राम राम भी नहीं ली। सज्जनों ध्यान देना, कृष्ण ने ग्वाल वालों से कहा, अरे तुम उन ब्राह्मणों के पास क्यों गई? तो कहां जाते? उनकी पंडितानियों के पास जाते, घर में अंदर, वहां मांगते तो तुम्हें भोजन मिलता। अब क्या करें, भूखे थोड़ी रहना है, द्वारा चले जाओ और ब्राह्मणों से मत मांगना, उनके घर से मांगना। सज्जनों, पुनः ग्वाल वाल गए, ब्राह्मण हवन करते ही मिले। अब की बार ग्वाल वालों ने उनसे राम राम भी नहीं की और सीधे घर में अंदर चले गए। और भैया उन यज्ञ पत्नियों से, चतुर्वेदी ब्राह्मणों की पत्नी से कहा, कौन से ब्राह्मण थे वो? चतुर्वेदी ब्राह्मण। हाँ, उनकी पत्नियों से कहा कि मैया, कृष्ण बलराम जंगल में आए हैं, भूख लगी है, भोजन मंगाया है उन्होंने। तो भैया उन माताओं ने, उन ब्राह्मणों की पत्नियों ने तुरंत ही बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बनाया और कहने लगी, जब कृष्ण जंगल में आए हैं तो हम भी चलते हैं, वहां कृष्ण का दर्शन करके आएंगे और उनको भोजन भी कराएंगे।
जब ये पत्नी घर से बाहर जाने लगी तो इनके पति बैठे हैं बाहर। उन्होंने हवन पे बोले नहीं, लेकिन उन्होंने इशारा किया कहाँ जा रही हो। तो पत्नियों ने भी कह दिया तुम बैठे रहो, यहीं जा रहे हैं बस। हाँ, ध्यान देना सज्जनों, यज्ञ पत्नियां भगवान के पास पहुंची, भोजन कराया, भगवान का दर्शन किया। जैसे ही भगवान के पास यज्ञ पत्नियां पहुंची तो भगवान ने इनका स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम यन्नोदिद्रक्षया प्राप्ता उपपन्न मिदं हिव। भगवान ने इन गोपियों का, इन यज्ञ ब्राह्मण पत्नियों का स्वागत किया है। बोलिए बांकी बिहारी लाल की जय। और एक निवेदन और है, जो भक्त आ रहे हैं जहां जगह मिली बैठते जाएं, और भैया एक तरफ माताएं रहे, एक तरफ पुरुष। तो मेरा निवेदन है जो माताओं की तरफ बैठे हैं वो इधर ही आ जाए, और भैया माताएं भी थोड़ा थोड़ा खिसक जाए। और जो स्वागत करने वाले आए हैं उनसे भी निवेदन है, कथा पूरी हो जाएगी तो मैं अपने आप बता दूंगा जब आना है सबको। बोली बांकी बिहारी लाल की। भगवान ने यज्ञ पत्नियों का स्वागत किया। और सज्जनों, इन ब्राह्मण की पत्नियों ने भगवान का दर्शन किया। समझ में आया कि नहीं? जब भगवान का दर्शन किया है तो भगवान से कहा कि हम लौट के जाएंगे तो हमारे पति डांटेंगे। भगवान ने भी कहा कुछ नहीं बोलेंगे, तुम जाओ तो सही, तुम्हारा स्वागत करेंगे। जब यज्ञ पत्नी भगवान को भोजन करा के लौट करके आई तो ब्राह्मणों को पता चला, जब ज्ञान हुआ, भगवान ने आशीर्वाद दिया, तो ये ब्राह्मण अपने आप को धिक्कारने लगे। आचार्य सुखदेव जी ने बड़ा प्यारा श्लोक कहा कि हे राजा परीक्षित, ये ब्राह्मण कहने लगे, धिगजन्म नस्त्रिव्रत विद्या धिगा बहुज्ञायता धिक कुलम धिक क्रिया दाक्ष्यम विमुखाये त्वधोक्षजे। जब ब्राह्मणों को ज्ञान हुआ तो ब्राह्मण कहने लगे धिक जन्मम, अरे हमारे जन्म के लिए धिक्कार है, विद्या के लिए धिक्कार है, ज्ञान के लिए भी धिक्कार है, क्योंकि कृष्ण का हम लोगों ने दर्शन नहीं कर पाए। और सज्जनों, अपने आप को धिक्कारने लगे। कहने का भाव है आप लोग नहीं समझे हो तो भैया ध्यान देना, ये जो ब्राह्मण है ना, रोज हवन करते हैं, बहुत ज्ञान है, रोज रामायण पढ़ते हैं, भगवान की खूब पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी इनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और इनकी जो पत्नी है वो ना तो हवन करती, ना माला लेके बैठती है, क्योंकि उनको घर के काम से टाइम ही
नहीं मिलता, फिर भी इनकी पत्नियों को दर्शन भगवान का हो गया और यज्ञ करने वाले हवन करने वाले ब्राह्मणों को दर्शन नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं?